ये चर्चा किसी क्रिएटर की नैतिकता पर नहीं है, ये चर्चा उसके अस्तित्व के प्रश्न पर है। ये बहस यह तय करने की कोशिश नहीं करती कि क्रिएटर अच्छा है या बुरा, बल्कि यह पूछती है कि क्या किसी क्रिएटर का अस्तित्व है भी या नहीं। इस प्रश्न को समझने के लिए विज्ञान, दर्शन और तर्क तीनों का सहारा लिया गया है, विशेष रूप से समय, कारण परिणाम, रिलेटिविटी, सिंगुलैरिटी और कॉन्टिजेंसी जैसे विचारों के माध्यम से। एक समय था जब न्यूटन का मानना था कि समय निरपेक्ष है, हर जगह, हर किसी के लिए एक सा। लेकिन आधुनिक भौतिकी, खास तौर पर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, हमें यह बताती है कि समय सापेक्ष है, यानी समय पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। अब यदि कोई क्रिएटर हमारे समय और स्पेस के ढांचे के भीतर नहीं, बल्कि उनसे परे किसी अवस्था में मौजूद है, जैसे किसी सिंगुलैरिटी में या किसी हायर डिमेंशनल रियलिटी में, तो हमारे लिए 13.8 बिलियन वर्षों का सवाल उसके लिए अर्थहीन हो सकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा क्रिएटर हर क्षण हर घटना को नियंत्रित करता हो। इसे हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्रामर एक जटिल सिमुलेशन बनाता है, वह उसके नियम तय करता है, उसकी संरचना बनाता है, लेकिन हर पल हर प्रक्रिया को मैन्युअली नियंत्रित नहीं करता। सिस्टम अपने नियमों के अनुसार चलता है। या जैसे कोई लेखक एक कहानी की दुनिया रचता है, वह पात्रों को परिस्थितियां देता है, लेकिन हर क्षण उनके निर्णय सीधे निर्देशित नहीं करता। कहानी अपने ढांचे के भीतर आगे बढ़ती है। इसी तरह एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग की प्रारंभिक स्थितियां तय करता है, लेकिन हर परिणाम में निरंतर हस्तक्षेप नहीं करता। प्रयोग अपने नियमों के अनुसार विकसित होता है। या फिर जैसे कोई वास्तुकार एक इमारत की रूपरेखा बनाता है, संरचना तय करता है, सीमाएं निर्धारित करता है, लेकिन हर दिन होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित नहीं करता। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है, रचना और नियंत्रण एक ही चीज नहीं होते। हस्तक्षेप संभव है, लेकिन अनिवार्य नहीं। अच्छाई और बुराई के प्रश्न पर यह तर्क सामने आता है कि यदि बुराई न हो तो अच्छाई की पहचान संभव नहीं। यदि संसार को एक परीक्षा माना जाए तो गुड और ईविल दोनों का होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। लेकिन यह मान लेना कि हर अन्याय का समाधान किसी भविष्य के अतिमानवी प्रतिफल में होगा, एक खतरनाक सोच बन सकती है, क्योंकि इससे वर्तमान अन्याय के विरुद्ध हमारी जिम्मेदारी कमजोर पड़ती है। नैतिकता को केवल क्रिएटर से जोड़ना तार्किक रूप से पर्याप्त नहीं है। नास्तिक भी बिना किसी अतिमानवी प्रतिफल या दंड की अपेक्षा के नैतिक निर्णय लेते हैं, जबकि मान्यता आधारित नैतिकता कई बार इनाम और सजा के ढांचे में बंध जाती है। और जब अच्छाई किसी भविष्य के लाभ या भय पर आधारित हो जाए तो वह नैतिकता नहीं, एक लेन देन बन जाती है। ऐसी स्थिति में अच्छा कर्म अपने मूल्य के लिए नहीं, बल्कि किसी अपेक्षित परिणाम के लिए किया जाता है। और यही वह बिंदु है जहां नैतिकता अपनी शुद्धता खो देती है। विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह सवाल पूछना कभी बंद नहीं करता। यदि हर अनसुलझे प्रश्न का उत्तर बस ये कहकर दे दिया जाए, क्रिएटर ने किया, तो जिज्ञासा, खोज और प्रगति वहीं रुक जाती है। मान्यता का अर्थ यह नहीं कि तर्क को त्याग दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है बिना निर्णायक प्रमाण के विश्वास करना, बशर्ते वह विश्वास दूसरों पर थोपा न जाए। और अंततः निष्कर्ष यही है, क्रिएटर के अस्तित्व को न पूरी तरह सिद्ध किया जा सकता है, न पूरी तरह नकारा जा सकता है। ऐसी बहसों का कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं होता। आस्तिक आस्तिक रहते हैं, नास्तिक नास्तिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सवाल पूछते रहें, तर्क करते रहें, लेकिन एक दूसरे की स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा का सम्मान करें, क्योंकि विज्ञान सवाल पूछने से नहीं डरता। और शायद यही मानव बौद्धिक ईमानदारी की सबसे बड़ी पहचान है। नैतिकता को केवल क्रिएटर से जोड़ना तार्किक रूप से पर्याप्त नहीं है। नास्तिक भी बिना किसी अतिमानवी प्रतिफल या दंड की अपेक्षा के नैतिक निर्णय लेते हैं, जबकि आस्था आधारित नैतिकता कई बार इनाम और सजा के ढांचे में बंध जाती है। और जब अच्छाई किसी भविष्य के लाभ या भय पर आधारित हो जाए तो वह नैतिकता नहीं, एक लेन देन बन जाती है। ऐसी स्थिति में अच्छा कर्म अपने मूल्य के लिए नहीं, बल्कि किसी अपेक्षित परिणाम के लिए किया जाता है।
और यही वह बिंदु है जहां नैतिकता अपनी शुद्धता खो देती है।